नमस्कार और स्वागत है आपका सिंप्लीफाई इंश्योरेंस विद सीईओ के एक और खास एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट वैशाली वर्मा। आज हमारे साथ हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक विजनरी लीडर मिस्टर पराग वेद, जो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के सीईओ हैं। मिस्टर वेद इंडस्ट्री के सबसे यंग और डायनामिक लीडर्स में से एक है और अपनी मेहनत और विजन के जरिए लीडरशिप के शिखर तक पहुंचे हैं। तो बिना किसी देरी के स्वागत कीजिए मिस्टर पराग वेद का और शुरू करते हैं एक इंसाइटफुल और एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन जो इंश्योरेंस के नए पहलुओं को समझने में एक अनोखा मौका देगी। तो आइए स्वागत करते हैं। सर, या आज हम इंश्योरेंस को थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे, और मैं अगर स्पेसिफाई करूं तो थोड़ा आसान शब्दों में। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि बिकॉज वी हैव सीन ऑल्सो लेटली कई सारी कंपनी सेल्स ओरिएंटेशंस में ज़्यादा स्ट्रांग है रादर देन सर्विस ओरिएंटेशन में। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर हम कस्टमर सर्विस पे और काम करें, इंडस्ट्री वर्क्स मोर ऑन दिस, तो क्या हम जो इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी है, द ग्रोथ स्टोरी एंड ऑल्सो द नेगेटिव परसेप्शन जो इनके बारे में गलत धारणाएं बन जाती हैं, क्या हम उसको बदल पाएंगे? आपका सवाल जो है आपने जो शुरू किया है बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट पे शुरू किया है। अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें तो कस्टमर सर्विस क्या है? हम्म, आपने जो क्वेश्चन पूछा जी। कि ग्रोथ, आपकी ग्रोथ प्लस कस्टमर सर्विस, जी। क्या वो हमको एक चुनना है उसमें से हम्म। या दोनों करके हम मतलब कस्टमर सर्विस करके हम ग्रो कर सकते हैं? जी। राइट, दैट इज द जी। क्वेश्चन, हाउ डू यू बैलेंस दैट? जी। बट उसके पहले कस्टमर सर्विस क्या है? लेट्स डिग इनटू राइट, दिस। दैट यस। उसको जरा समझना चाहिए, बिकॉज दैट वो शब्द जो है कस्टमर सर्विस, जी। वो आजकल हर जगह पे यूज हो रहा है, हर एग्जैक्टली। कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। जी। सो इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मेरा मानना ऐसा है, नॉट ओनली इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विस इज मतलब एक एम्पथी कि कस्टमर क्या फील कर रहा है यस। उसको जानना। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जी। 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 राइट, जी। दैट इज जी। कॉल्ड एम्पथी। जी। मतलब अपने आप को उसके शूज में, मतलब कस्टमर में अंदर घुस के कस्टमर के सोचना कि उसको क्या महसूस ऑफ हो रहा कोर्स, है, ऑफ कोर्स। उसकी क्या फीलिंग्स है और उसका क्या मानना है, उसके नज़रिए से कैसे सोचे। आई जी। थिंक कस्टमर एम्पथी, दैट इज कॉल्ड एम्पथी। तो सर्विस तो करनी है कस्टमर को, जी। दैट इज द कोर ऑफ आर एग्जिस्टेंस। ऑफ अगर कोर्स। हमारी कोई भी कंपनी हो, चलो इंश्योरेंस कंपनी की हम अगर बात कर रहे हैं, सो कस्टमर के बिना तो कंपनी है ही नहीं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। राइट, और कस्टमर सर्विस, उनको पॉलिसी देना, जी। उनके क्लेम सर्विस करना, जी। आई थिंक दैट इज नॉट कस्टमर सर्विस। हम्म। ओके, जी। वो तो हमारा वजूद है, मतलब जी। दैट इज वाई वी आर, हम हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो बनी है, जी। ये तो हमारा काम है। जी। राइट, राइट। तो ये ऐसा कोई हम स्पेशल चीज़ नहीं कर रहे हैं। हम्म। राइट, कि कस्टमर को पॉलिसी देनी, अगर उसका कोई एंडोर्समेंट हुआ, क्लेम देना टाइम पे, ये तो काम है। ये तो काम है। राइट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कस्टमर सर्विस इन द रियल सेंस, हम्म। कि कस्टमर को जो नीड हो हमारी, उसके पहले हम कस्टमर के माइंड फ्रेम में कैसे बैठे। बैठे। राइट। राइट, कस्टमर का पेन समझे, नॉट एट द टाइम ऑफ क्लेम ओनली, बट हम्म। अदरवाइज उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ साइकिल में, लाइफ जर्नी में। हाँ, इंटायर जर्नी। राइट, या। वेयर इज ही, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। राइट, इज ही स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ, अगर उनको स्ट्रेस है बिकॉज देर आर सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन हिज हाउस और वट एवर, या। वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट है। राइट, जी। सो मेरा मानना है कि कस्टमर को सेंटर में रख के हम्म। अगर आपने अपनी कंपनी को बनाया है या ओरिएंट किया है लोगों को कि कुछ भी हो जाए, ग्रोथ हो या ना हो, बिजनेस बढ़े या ना बढ़े, कस्टमर फर्स्ट। यस। राइट, एंड गो बियॉन्ड, बियॉन्ड एंड हम्म। अबाउ, जो बोलते हैं ना, मतलब एक होता है कि इधर तक आप अटक गए, मतलब क्लेम दे दिया, सर्विस करे, आप इससे आगे क्या कर सकते हो कस्टमर के लिए, सो एग्जैक्टली। बियॉन्ड एंड अबाउ। वाओ। राइट, सो दैट इज, तो मेरा मानना वही है कि जो कंपनी ये करेगी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है इंश्योरेंस के बाहर, हम्म। जहां पे जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको अच्छा खाना मिलता है, सर्विस मिलती है, तो आप खुश हो जाते हो। जी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप वो रेस्टोरेंट में आपके फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं जी। कि मैं अभी मुंबई में आया हूँ, हम्म। लेकिन मुंबई में मैंने वड़ा पाव नहीं खाया, एग्जाम्पल। ओके। राइट, इधर के बेस्ट रेस्टोरेंट में हो आप, सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में फाइन डाइन में बैठे हो। जी। राइट,
और आपको आपने बात किया कि हमने वड़ा पाव नहीं खाया, वो सुन के अगर वो रेस्टोरेंट का मैनेजर और वो आपकी लास्ट मील है मुंबई में, अभी आप फ्लाई कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया व्हाटएवर, वो सुन के विदाउट यू टेलिंग हिम वो नीचे से आपके लिए जो रोड साइड वड़ा पाव अगर ला के आपके सामने रख दे टेबल पे, व्हाट विल बी योर एक्सपीरियंस? आप क्या सोचोगे? आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, राइट? एक्सपेक्ट नहीं किया, सो एग्जैक्टली। बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन आपको, आपने सोचा, आपने अपनी बात की, जी, और ये जो सर्विस प्रोवाइडर थे उन्होंने जी। आपकी विश पूरी की विदाउट इवन यू टेलिंग हिम। या, दैट इज कॉल्ड अबव एंड बियॉन्ड, यस, राइट? दैट इज कस्टमर एक्सपीरियंस, दैट इज कस्टमर सर्विस। यस। सो इंश्योरेंस में हम ये कैसे बना सकते हैं? दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। फंडामेंटल क्वेश्चन, यस। और मेरा मानना है कि ग्रोथ, ये जो आपने सवाल जो पूछा है कि कस्टमर एक्सपीरियंस और ग्रोथ, कस्टमर सर्विस और जी, ग्रोथ, आई थिंक दोनों, मतलब इट इज नॉट आइदर और। अगर कस्टमर सर्विस नहीं करेंगे, विल नॉट गो बियॉन्ड दोज कंपनीज, वो कंपनीज सक्सेस नहीं कर पाएगी, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड विथ हाई कोरिलेशन। हाई कोरिलेशन। एंड अब जो नेगेटिव परसेप्शन की हम बात कर रहे थे, आई एम प्रिटी मच श्योर सर कि जब हम इतनी गहराई से अबव एंड बियॉन्ड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव परसेप्शंस अपने आप चली जाएंगे, Correct. 100% श्योर। अब हम बात करते हैं सर टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के बारे में, बिकॉज मुझे लगता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पीपल आर एजुकेटेड इनफ। अगर एजुकेटेड भी नहीं है तो कहीं ना कहीं से सुन के हो जाते हैं, बिकॉज द एनर्जी रिवॉल्व्स टुवर्ड्स इन्फॉर्मिंग और लेट्स से अपग्रेडिंग, कीप रनिंग। बॉम्बे की एनर्जी ऐसी है। बट टियर 3, टियर 4 में देयर इज स्लो प्रोग्रेस। नाउ वहाँ पे सर पेनिट्रेशन रेट भी कम है, अगर हम स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो। आपको क्या लगता है, इज एजुकेशन एन इशू बिकॉज ऑफ विच हम इंश्योरेंस को, या इंश्योरेंस घर घर तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है, या उस अवेयरनेस तक नहीं पहुंच पाया जो होना चाहिए था? बहुत ही अच्छा सवाल है। सो मेरा मानना है कि टियर 2 टियर 3 टाउन में भी कस्टमर जो है जी, वो हमारे जैसे ही कस्टमर है जो टियर 1 में है। जी, द पर्सन इज द सेम, वही जी। है। एंड अभी जो आज के उसमें अगर हम देखें, द अवेयरनेस लेवल्स इन, मतलब बाकी सारी कैटेगरीज में अगर आप देखो, इंश्योरेंस को आप छोड़ दो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को आप 2 मिनट के लिए छोड़ दो, बाकी सारी कैटेगरीज, फॉर जी। एग्जांपल क्लोथिंग, राइट? फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कुछ आ रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आई थिंक देयर अवेयरनेस लेवल्स आर वेरी वेरी हाई। वेरी हाई। ओके, आप अगर आपने देखा होगा कि ये जो बिग सेल होते हैं ऑनलाइन, राइट, जो सारी कंपनीज के ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल जो ई कॉमर्स के सेल होते हैं ऑन द ऐप, जी, मैक्सिमम सेल्स आर नाउ कमिंग फ्रॉम टियर 3 टियर 4 सिटीज, राइट? तो ये अपने को सोचना है कि ये इंश्योरेंस में क्यों नहीं हो रहा है, राइट? अगर वो मिंत्रा, अमेजोन और ये सब से, मतलब मैक्सिमम सेल्स ऑफ द बिग बिग बिलियन डॉलर सेल व्हाटएवर जो होता है, जी, जी, जी। उसमें अगर वहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? राइट? ऑफ कोर्स। इज इट दैट द ऐसा है, या कस्टमर अवेयर नहीं है, या कॉम्प्लेक्सिटी है, या उसको नीड फील नहीं हो रही है, ओके। राइट? सो इंश्योरेंस एक कंजम्पशन आइटम नहीं है। हाँ जी। जैसे आप कपड़े लेते हो, आप कुछ पहनते हो, कंज्यूम नहीं कर आप सकते शो आप। ऑफ कर सकते हो, आप दिखा सकते हो कि अच्छा मैं अच्छा लग रहा हूँ ये कपड़े पहन के। इंश्योरेंस इज अ पीस ऑफ पेपर, राइट? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यस। तो आप इंश्योरेंस लेके तो कहीं घूम नहीं सकते हो कि भाई मैंने इंश्योरेंस लिया है, जी। आप सबको दिखा नहीं सकते। जी। सो इट इज नॉट अ कंजम्पशन आइटम एंड इट इज नॉट एन आइटम टू, इज नॉट अ प्रोडक्ट टू शो, शो, यस। राइट? इस वजह से, राइट, कि उसकी यूटिलिटी, एक प्रोडक्ट की एक यूटिलिटी होती है, कोई सर्विस की यूटिलिटी होती है, जी। तो वो यूटिलिटी कस्टमर्स को दिमाग में नहीं बैठ रही है, राइट? कंजम्पशन है नहीं, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ, तो जब भी, और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी नहीं है हाँ, कि आपको ने पॉलिसी ली और आपको इमीडिएटली कुछ बेनिफिट दिख रहा है, बेनिफिट दिख गया, राइट? एग्जैक्टली। सो उस वजह से एक परसेप्शन बन गया है कि ये एक एक्सपेंस आइटम है, हाँ, यस। करेक्ट? ये एक खर्चा है, Yes, rather than being said as an investment, करेक्ट, कि it's ये called an हमारे को expenditure. काम आ सकता है फ्यूचर में, वो नहीं, बट ये खर्चे की तरह इसको समझते हैं, राइट? आपने कपड़ा ले लिया तो वो भी खर्चा है, राइट? बट वो आपको दिखता है, दिखता है, सही Right. कहा। तो अगर आप देखें, सो टियर 2 टियर 3 में भी अवेयरनेस तो, फॉर पर्टिकुलरली फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विच आर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, डेफिनेटली वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ना पड़ता है, सो दैट इज वाई, तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस कंपनीज को, टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ अ, मतलब वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे, Yes,
कि उसको ऐसा ना लगे कि ये बोझ है मेरे पे इंश्योरेंस। आपको एग्जांपल देता हूँ कि टीयर 3 टीयर 4 में भी जब भी क्लेम लेते हैं कस्टमर, जी उसके बाद आपकी रिन्यूअल रेट जो होती है वो तो ठीक ही रहती है, बिकॉज उसने क्लेम एक्सपीरियंस किया, उसको पता चला कि ये प्रोडक्ट का वैल्यू है, यस तो उसके बाद वो हमेशा इंश्योरेंस अपना रिन्यू रिन्यू करता है। करवाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो क्लेम रेशियो होता है कि अगर आपने 100 पॉलिसी बेची तो उसमें से डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स, आपसे मोटर का एग्जांपल ले लो तो खाली 30 क्लेम्स होंगे उसमें, अच्छा तो 30 लोगों ने ही सर्विस एक्सपीरियंस की, ओह बाकी 70 लोगों ने सर्विस एक्सपीरियंस नहीं की, क्लेम की। now this question is getting related to the previous one या with the customer सो दैट एक्सपीरियंस वंस इट कम्स इन, comes in yeah सो हाउ डू वी स्प्रेड दैट एक्सपीरियंस? अगर 30 लोग ने वो टीयर 2 टाउन में क्लेम लिया है तो हाउ डू वी मेक दोज एज एन एम्बेसडर्स फॉर अदर्स, जी कि भाई हम बाकी लोग उसका देख के कि भैया हाँ इंश्योरेंस भी काम आता है, जी राइट, और ये एक्सपेंस नहीं है। जी आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड नॉट से इट्स जस्ट एन अवेयरनेस, बट द होल इकोसिस्टम जो अपने को पूरी वहां पे क्रिएट करनी है, हाँ तो वो करनी पड़ेगी और उससे ही वो पेनेट्रेशन बढ़ेगी। सर अब आपने बोला इकोसिस्टम, तो मैं आपसे बिकॉज यू हैव बीन अ विजनरी लीडर, आपने काफ़ी सारी दिशाएं दी हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री वर्क कर रही है एजुकेशन पे टू एजुकेटिंग पीपल विद दिस व्हेन आई से इंश्योरेंस, एंड आपको क्या लगता है अगर ये जो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में एजुकेशन बढ़ गई इंश्योरेंस को लेके, क्या इम्पैक्ट ला सकती है ये इंडस्ट्री में? नहीं, सही बोला आपने। सो मैं बोलूँगा कि हमको जितना करना चाहिए इंडस्ट्री को उतना हम नहीं कर रहे, ओके ओके, फ्रैंकली। आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी म्यूचुअल फंड का, जी राइट? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, सचिन तेंदुलकर सब म्यूचुअल Everybody. फंड सही है, Yes, आपने ये yes, लाइन सुनी होगी। yes. आपने कभी इंश्योरेंस की ये लाइन सुनी है? नहीं सुनी अभी तक, राइट? नहीं सो वो इंडस्ट्री ने किया, काफ़ी काम किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और देखो आपके रिजल्ट देखो, टीयर 2 टीयर 3 टाउन में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स आर नाउ इनटू सिप्स, यस SIPs या हाँ, सो मैक्सिमम आर कमिंग फ्रॉम देयर। यस तो इन जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री और ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज नाउ, अभी हमने रियलाइज किया है कि हमको अगर ये अवेयरनेस इस तरह से स्प्रेड करनी है, बिकॉज हमारे चेयरमैन का IRDA चेयरमैन का विजन है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, राइट? यस तो वो वैसे नहीं होगा, ये होगा ऐसे ही होगा कि हम अवेयरनेस, मतलब जैसे हमारे पास एग्जांपल है ना, जैसे म्यूचुअल फंड, उस तरह से हम रीच आउट करें सबको। सबको एंड एक है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, सेकंड वो मार्केट में प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। सो अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, यस अफोर्डेबिलिटी, कि भाई वहां पे आप अगर इनकम लेवल के हिसाब से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, परचेजिंग राइट? पावर परचेजिंग, यू नो, सो एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी IRDA ने बताया कि एक बीमा विस्तार करके एक प्रोडक्ट है जहाँ पे 1500 रुपीज में आप एक हेल्थ कवर, लाइफ कवर और एक प्रॉपर्टी, उनका घर का इंश्योरेंस, वाह तो उन्होंने IRDA ने बहुत ही अच्छा कदम लिया ये, दैट्स अ बिग, बहुत इट्स अ बड़ा बिग थिंग, कवरेज है। और वो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे आगे। सो ये सारे अफोर्डेबिलिटी जो मैं बता रहा था कि भाई उनको अफोर्डेबल होना चाहिए, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस में आ रहे हैं, वो किसी के पास पॉलिसी नहीं है अगर, तो उनको अगर आप बोलोगे कि लो 50,000 रुपए का एक प्रोडक्ट है वगैरह, तो यू नो थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, Resistance बिकॉज आएगा। अगेन बेनिफिट नहीं दिख रहा है, बेनिफिट या राइट? सो ऐसा नहीं है कि देयर इज नो मनी, ऑल्सो देयर आर पीपल यू नो हु हैव मनी एंड ऑल्सो कैन अफोर्ड। अफोर्ड यस सो एंट्री लेवल के लिए अगर आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स करो, अवेलेबिलिटी करो प्रोडक्ट की वहां पे, और साथ में एजुकेशन सीरीज करो, जी। सो आई थिंक डेफिनेटली द पेनिट्रेशंस कैन इंक्रीज। सर आपके आंसर से मैंने 2-3 चीज़ें पकड़ी हैं, अब मैं उसके ऊपर आपसे सवाल पूछूंगी, ठीक है? आपने कहा जैसे म्यूचुअल फंड में इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया है और ओवर द एडवर्टीजमेंट्स एड्स आते हैं जहाँ पे वो बता रहे हैं इसके बारे में, पर आपने इंश्योरेंस का नहीं सुना होगा। सर देर आर फ्यू एडवर्टीजमेंट्स जहाँ पे इंश्योरेंस की बात होती है बट नॉट इन अ वेरी नाइस कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा डरा के है, फियर जनरेट करके है। नाउ कि कितने दूर तक या कितने तहत ये सही है कि अगर हम लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें बता के आपको इंश्योरेंस इट्स अ फियर, तो क्या ये सही है टू ब्रिंग अप इंश्योरेंस या टू सेल इंश्योरेंस एक फियर इमोशन से? नो, फियर समटाइम्स इट इज यूज्ड एज एन इमोशन, बट आई डोंट बिलीव दैट दैट विल, जो लेवल पे हमको जाना है, राइट, वो फियर से नहीं होगा। जी वो फियर क्रिएट करके कि आप इंश्योरेंस ले लो। आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने मेरे करियर की शुरुआत इंश्योरेंस में अहमदाबाद से की थी। अच्छा तो वहाँ पे जब भी मैंने ज्वाइन किया था तो अर्थक्वेक आया, एक मैसिव अर्थक्वेक वाज देयर। उसके बाद होम इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो फियर की वजह से
ओके सेल उसका डबल हो गया अगले 1-1.5 साल तक, मतलब सब लोग ने लिया बिकॉज वो फियर तभी आया क्योंकि दिखा के ये तो दिखा दिखा अर्थक्वेक था है वगैरह। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 2 years 3 years वो मतलब एकदम ही नीचे आ गया वो बिजनेस, ah राइट। सो इट इज अ शॉर्ट टर्म, सो पीपल फॉरगेट। सो फियर इज नॉट द राइट इमोशन दैट यू ट्राई टू क्रिएट, मतलब वो आप क्रिएट करके उससे पॉलिसी बेचो। इट जी इट इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग वे टू सेल और सेल वे टू प्रमोट। प्रमोट बिकॉज देखो, अब म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले लो, म्यूचुअल फंड सही है, कहीं पे भी उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि आप इतना रिटर्न लाओ, इतना रिटर्न मिलेगा आपको, इन्वेस्ट करो डबल हो जाएगा, नहीं ना। सही है आपके लिए, हाँ करेक्ट। सही कहा सो देयर इज नो ग्रीड, देयर इज नो अदर इमोशन ऑफ फियर और एनीथिंग तो इन दैट। तो इंश्योरेंस शुड ऑल्सो भी आप कहना यस, चाह रहे हैं सो कि उसको प्रोपोगेट और प्रेजेंट ऐसे ही करना चाहिए यस कि भाई ये कि जरूरी है आपके लिए, हाँ आपके लिए जरूरी है जरूरी है एंड इन इंश्योरेंस, अ राइट लाइट या इन द कि राइट कॉन्टेक्स्ट। इन द राइट कॉन्टेक्स्ट दिस इज आई थिंक आपके लिए भी एक एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर जो आपने कहा यू आर राइट वी नॉट वर्किंग एज एन इंडस्ट्री दैट वे या बट आई एक्नॉलेज दिस फैक्ट सर कि यू आर वेरी ट्रू ऑन दिस सेंस सर। अब मैं एक और चीज़ पे बात करूँगी आपने कहा कि सिंपल तो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये सब चीज़ें हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछती हूँ तो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में जहाँ पे बेसिक एजुकेशन ही अभी हम देख सकते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा तो क्या इंडस्ट्री काम कर रही है कि थोड़ा आपको बता दे सिंपल में भाई ये कवर है ये नहीं है ऐसा है रादर देन प्लेइंग अराउंड द वर्ड्स विच आई नो कि आपकी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है वो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में लगेंगी वट एवर इज इम्पॉर्टेंट बट हमारे लिए करेक्ट। जी तो हाउ इज इंडस्ट्री वर्किंग टुवर्ड्स इट नो वे, गुड क्वेश्चन। सो आपने सही बोला कि थोड़ा टेक्निकल है, कॉन्ट्रैक्ट है, बट लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन टू सिंप्लीफाई दैट। फॉर एग्जांपल पॉलिसी वर्डिंग सिंप्लीफाई करो, विजुअल एड्स हम ला सकते हैं और ला रहे हैं पॉलिसी में, जी विजुअल एड्स से हम उनको एक्सप्लेन करें क्या है क्या नहीं। एंड इवन द रेगुलेटर का भी है जो काफ़ी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। अच्छा सो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में क्या है कि आपको वो कंपैरिजन के, अच्छा ये प्रोडक्ट में वो नहीं है ये नहीं है, तो आपको एक स्टैंडर्ड कवरेज और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिले हाँ तो इजी हो जाता है सिलेक्शन। और आईआरडीए ने बहुत अच्छे कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट करके कंपलसरी किया है अभी अच्छा फॉर ऑल इंश्योरेंस कंपनीज, कि आप पॉलिसी के पहले एक समरी आती है, कस्टमर अच्छा इंफॉर्मेशन शीट। तो ओके उसमें क्या है कि आप अगर अंदर ना भी जाओ कॉन्ट्रैक्ट में, बट जो आपका बेसिक चीज़ें जो आपको क्या कवरेज है क्या नहीं, आपको क्या करना है, वो एक ही समराइज्ड वे में आपको व्यू मिल जाता है। व्यू मिल दैट्स एन जाता एक्सलेंट इनिशिएटिव बाय द रेगुलेटर। है यस सो कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट बोलते हैं हम उनको। तो ओके वो आ रही है अभी सारी पॉलिसीज में, वो कंपलसरी है जाना, कंपलसरी है फॉर वाओ तो आप वही देख के आपको आइडिया आ सकता है। और सिंप्लीफिकेशन बाकी काफ़ी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं कि एक्सक्लूजन्स वगैरह जो है उतने कम हो। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस में जहाँ पे ये होता है कि क्या कवर होगा नहीं क्या नहीं होगा, होगा जी सो वहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और एक्सक्लूजन्स को जितना मिनिमम कम मिनिमम कर पाओ उतना और कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा और ओवरऑल उनको समझ में आएगा कि क्या कवरेज है। सर वंस प्लीज कंटिन्यू द आंसर इन टाइम बट आप एक बार ना एक्सक्लूजर्स के बारे में मुझे तो पता है बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसको भी कर देते हैं क्या है एक्सक्लूजर्स एंड क्या नहीं है व्हाट डू यू मीन जब आप बोल रहे हैं कि इसको और कम करते हैं प्लीज एक बार इस पे सो बताइए एक्सक्लूजन्स पॉलिसी वर्डिंग्स में आपकी होता है, फॉर एग्जांपल रूम कैपिंग होती है, रूम जी रेंट कैपिंग होती है, जी जो जी आप एक कैटेगरी के रूम में ही जा सकते हो दूसरी कैटेगरी में नहीं जा सकते, तो ओके वो कैपिंग हो गई। एक्सक्लूजन मतलब ये 4 डिजीज का अगर कुछ हुआ आपको तो वो आप में पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, अच्छा राइट। कि अगर आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुए और ये वाला जी आपने सर्जरी करवाया तो वो कवर्ड नहीं है, अच्छा राइट। समवेयर सर्टन डिजीजेज और ट्रीटमेंट्स आर नॉट कवर्ड, अच्छा पर्टिकुलरली हेल्थ, हाँ तो वहां पे एग्जैक्टली ही वो डिसइल्यूजनमेंट आ जाता है जी कस्टमर को, ऑफ कोर्स आई राइट। हैव अ वेरी लिविंग एग्जांपल अभी या परसों ही की बात है मेरे नेबर I've said this before also while having this conversation but मेरे लिए सबसे एक क्लोजेस्ट एग्जाम्पल यही रहा है कि बिकॉज हर वाइफ वॉज हैविंग अ लिटिल प्रॉब्लम उनके पैर में कोई नी का प्रॉब्लम था बट जब डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है वील गो थ्रू फिजियो एंड वात ट्रीटमेंट करेंगे आयुर्वेदा से एंड दैट वाज नॉट कवर्ड इन हिज करेक्ट इंश्योरेंस ही सेड दिस वन थिंग ओनली बाकी सब तो ठीक है अभी बीवी तो ठीक है यार पर मेरी पॉलिसी बेकार गई कुछ कवर नहीं हुआ करेक्ट यू सी दैट करेक्ट दिस इज द नेगेटिव परसेप्शन जो मैं बात कर रही करेक्ट, यू आर राइट। यही हूँ होता है, तो उस पर काफ़ी काम हो रहा है। जी और वहाँ पे मैं दूसरा बोलूँगा कि एक रोल ऑफ एन एडवाइसर, एजेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ब्रोकर एजेंट जो है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि ही इज़ द गाय, ही और शी इज़ द पर्सन हु कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन दीज मार्केट्स, कि उसका एक कर्तव्य है या उसका काम है काम है कि जितना भी हम सिंप्लीफाई करें, बट लोकल कल्चरल एट्रीब्यूट्स, लैंग्वेज, ये वो जी करके फिर भी गैप थोड़ा रहेगा, तो थोड़ा वो थोड़ा गैप कौन फिल करेगा, तो वहाँ का एडवाइसर, एडवाइजर राइट।
सो एडवाइसर हैज टू वर्क, मतलब उसको कस्टमर के बिहाफ पे काम करना है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे। उसको अच्छा। कस्टमर का हित दिखना है, जी राइट। जी तो वो कस्टमर का क्या कवरेज है, क्या नहीं, सही पॉलिसी मिली है नहीं मिली है, राइट। तो वो एडवाइसर का काम है। एजेंट, जो एडवाइसर एजेंट जो जी हम जी बोलते जी हैं, ब्रोकर, जी। वो कस्टमर, ये जो आपने प्रॉब्लम बोला, उस प्रॉब्लम पे बोला। वो उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, एंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द होल सिंप्लीफिकेशन जर्नी। जी जी। अगर आपकी इंडस्ट्री ये जैसे एक लॉ टाइप कहते हैं ना, एक इन्फोर्समेंट कर दे कि नहीं ये ज़रूरी है, ये आपको पहले, तो ये होता है ऐसा, आर दे स्ट्रिक्ट लॉज व्हेन इट कम्स टू, और स्ट्रिक्ट रूल्स व्हेन इट कम्स टू, कि आप जब भी एक एजेंट किसी को सलाह दे कि ये सब है, तो आप बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बताएं? सो अभी ऐसा रूल अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स सच अ रूल, क्योंकि वो सेलिंग हो रही है, तो उसका वो कौन से बेसिस पे सेल करता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, जी। राइट। बट अगर आप देखो जैसे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री वगैरह में क्या हो गया कि काफ़ी यू नो टेक्नोलॉजी बेस्ड सेलिंग हो गई है। सो एजेंट्स के पास भी पूरा एक रूल बुक है, बुक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड, मतलब आईपैड है या जो भी है, जी। जहाँ पे एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में सेलिंग के स्टेप्स होते हैं। हाँ। सो बहुत सारे एडवाइसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अच्छा इस तरह से सारे स्टेप करोगे तो मिस सेलिंग नहीं होगी, कस्टमर को पूरा अवेयरनेस होगा, सब कुछ होगा। अच्छा। सो वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज क्वाइट अ बिट मोर मेच्योर देन मैच्योर। जनरल इंश्योरेंस, तो वहाँ नाइस। पे है। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आ रहा है कि आप इंफॉर्मेशन बेस्ड सेलिंग की तरफ एडवाइसर जाता है और सिस्टमेटिकली उनको एक्सप्लेन करते हैं। जी। सो वो हो रहा है, हो रहा बट लॉ नहीं है। नहीं है। बट आईआरडीए बहुत ही क्लोजली, मतलब हमारे रेगुलेटर बहुत ही क्लोजली क्लोजली ट्रैक करते हैं कि मिस सेलिंग की कंप्लेंट्स कितनी आती है। कितनी आती है? तो वो हमको क्वेश्चन करते हैं कि ओके, ये इतने कस्टमर ने बोला कि ये हमने आपने तो बताया नहीं था, ये कवरेज हमको नहीं है। सर विद दिस आई जस्ट, मेरे को एक चीज़ वो आई है कि आप ये कंप्लेंट्स कहाँ जाके कर सकते हैं? इज इट आईआरडीए के वेबसाइट में? हाँ हाँ, सो आई आर डी एस वेबसाइट, इंडिविजुअल कंपनीज की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके ग्रीवेंस करके एक होता है। ग्रीवियंस हाँ, ग्रीवियंस में आप जाके अपना ग्रीवेंस बता सकते शेयर हो। कर सकते हर हैं। कंपनी का एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है, अच्छा राइट। उनके नंबर डिस्प्ले होते हैं हर जगह पे, आप उनको कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। अच्छा। बीमा भरोसा करके एक आईआरडीए का बीमा भरोसा। दिसिंग है, तो उसमें आप कर सकते हो। हाँ, तो मतलब कुछ चीज़ें ये एज अ कस्टमर भी हमें ध्यान में रखनी है। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें, फंडामेंटल किसी चीज़ का अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो है अपनी डिजिटलाइजेशन। अगर हम देखें व्हाट समथिंग दैट हैज़ मेड दिस पॉसिबल इज डिजिटल वर्ल्ड। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हाउ फार, कितनी दूर है या कहाँ तक ये चीज़ सुलझा पाई है कि अब डिजिटली हमें इवॉल्व होना है व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस, एजुकेशन, सेलिंग, क्लेम्स, प्रोसीजर्स कह लीजिए। हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितना वर्क कर रही है टू गेट दिस डिजिटली ऑन हाई बार्स? नो, सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोविड के बाद, आफ्टर द कोविड पेंडेमिक, डिजिटल अडॉप्शन काफ़ी बढ़ गया, अच्छा काफ़ी, इवन इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़। बट अच्छा। उसमें हो क्या रहा है कि सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में वो नहीं आ रहा है, राइट। जैसे मोटर हो गया, अच्छा। तो मोटर में जैसे कार इंश्योरेंस वाले हो गए या वटेवर, तो वहाँ पे अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है डिजिटल का। कमर्शियल व्हीकल के जो ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक ओनर्स, ट्रक अपने जो वे कमर्शियल व्हीकल जो करते हैं, वहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस कम है, एडॉप्शन कम है डिजिटल का। सो इट्स डिजिटलाइजेशन को वेरिड, बट लेकर इट हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। सो सिग्निफिकेंट। लेकिन उसमें आपको देखना चाहिए डिजिटल मतलब क्या। सो एक है कि कस्टमर अपने आप ट्रांजैक्शन करे, राइट। कस्टमर अपने आप आइदर थ्रू ऐप के थ्रू या वेबसाइट पे जाके वो अपने आप डिजिटली पॉलिसी खरीदे, क्लेम्स रजिस्टर करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो एक टाइप का डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटल। दूसरा हो गया कि वहां पे आपका जो एडवाइसर्स है, वो आप एजेंट है, उनके पास है सारे टूल्स, और वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंप्लीटली डिजिटल वे में काम करें, अच्छा। और अपने कस्टमर के साथ, मतलब एजेंट जो है, एडवाइसर, वो अपने कस्टमर के साथ आइदर डिजिटली या फिजिकली, मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल वे में काम करे। तो वो एक अलग टाइप का डिजिटाइजेशन होगा, हाइब्रिड होगा ना? हाइब्रिड। तो ये तो So, भी चल रहा है शायद, हाँ, हाइब्रिड तो। हाइब्रिड हो रहा है। सो कस्टमर लेवल पे अगर आप देखो कि कस्टमर अच्छा। अपने आप ट्रांजैक्ट करे, वहीं आपका पहले वाला क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी कितनी कंफर्ट है कि कौन सा प्लान सिलेक्ट करने का, कोई गाइडेंस के बिना, राइट। एग्जैक्टली यस। तो वो अपने आप, तो वो वाला प्रोपोर्शन बहुत कम है, बहुत जी कम है। जी। बट आप एडवाइसर लेड डिजिटाइजेशन अगर देखें तो वो काफी हाई है। यस। सो आज मोस्टली सारी कंपनीज में एडवाइसर्स
100% डिजिटली पॉलिसी इशू करते होंगे, हाँ, कोई ऑफ भी कोर्स, ऑफ मैनुअल कोर्स, पॉलिसी इशू नहीं ऑफ करता है, कोर्स, सो क्योंकि दैट इज रिकॉर्ड्स भी तो चाहिए। डिजिटाइजेशन, हाँ करेक्ट। सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जो ये रीचिंग आउट वाला फैक्टर है कि मुझ तक ये पहुंचा कि मुझे इस कंपनी का ये प्लान लेना चाहिए, या एक इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अर्बन क्लैब, मैंने बुक किया, मेरे पास घर में बंदा आया, ही डिड एवरीथिंग, या मैं कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ ना, बुकड एन अपॉइंटमेंट, ये वाला होता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली, मतलब अगेन एज आई सेड, बिकॉज इट्स स्लाइटली टेक्निकल, हाँ हाँ सो वहां पे आपको एडवाइसर, हाँ नाउ अगर आपको चाहिए कि ओके, जैसे आपको रेफरेंसेस से आपने बताया कि आपके हाँ रेफरेंसेस से हाँ एडवाइसर्स आप मिले, मिले, आई थिंक दैट इज the norm right now. या But वर्ड ऑफ माउथ। if you want to, if you want an advisor to contact you, you can very well contact any insurance company ओके or some of the intermediaries and say okay, I am interested, give me a call back or ओके send an advisor. So वो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक एडवाइसर असाइन करेगी और वहां पे आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अच्छा, बट हमने जो देखा है मोस्टली ये रेफरेंस के थ्रू, बिकॉज एक ट्रस्ट वाला भरोसा, इसमें बात आ जाता है कि अच्छा आपने इनसे पॉलिसी ली है, ये ट्रस्ट वर्दी है, हाँ। अच्छा सा क्लेम है, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उनके साथ उनको कांटेक्ट कर लेते हो। नाउ आई कम टू यू, सिंस लिबर्टी को 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इंश्योरेंस, एंड 2013 से आप लोग ऑपरेशनल भी हैं, ठीक है। तो सर, आपको पता है कि इंश्योरेंस की फाइन प्रिंट और कस्टमर को जो समझता है उसमें बहुत बड़ा गैप है। एज एन अगेन द थिंग्स दैट वी सेड कि जो प्रिंट है टू व्हाट आई अंडरस्टैंड, एंड स्पेशली अभी मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं फिर भी आई कैन मेक आउट थिंग्स, सो पीपल हु कैन नॉट मेक थिंग्स आउट, कि आपने प्रिंट भी दे दिया, तो समझा भी दिया, तो भी नहीं समझ आ रहा। तो आपकी कंपनी ने हाउ मच दे हैव वर्कड, या वो सोच रहे हैं ये गैप कम करने का। नाउ दिस गैप कैन बी थ्रू एनी मीडियम, लेस एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट लैंग्वेज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो Correct. आप पहले गैप स्टेट कर दो कि अगर हैं तो क्या है, और अगर हैं तो आप कैसे काम कर रहे हैं उसकी तरफ। करेक्ट करेक्ट। तो हमारी कंपनी में व्हाट वी ट्राई टू डू, जो हम लिबर्टी इज 100 एंड around 100 plus years organization worldwide, so we हाँ are a global company with a very very rooted heart in India of and existing for the last 12-13 years. So हम ट्राई करते हैं कि कस्टमर को जो मीडियम जी, एक्सेसिबल हो, रीचेबल हो और सिंपल हो, वहां से हम उनको कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट करें। और वो उनकी लैंग्वेज में। अच्छा, तो हमारे कॉल सेंटर पे वी हैव रीजनल लैंग्वेज All. पीपल, सो हु कैन गाइड विच कवर्स मैक्सिमम लैंग्वेजेस। तो वो एक हमने स्टेप लिया था कि कस्टमर शुड नॉट फील के, मतलब कम्युनिकेशन शुड नॉट बी अ बैरियर, या राइट। तो वो एक है। सेकेंडली, प्रिंट पॉलिसी करके भेजो, तो अभी हम व्हाट्सएप पे पॉलिसी भेज सकते हैं, विच इज सब लोग व्हाट्सएप देखते हैं, सो यू कैन स्टोर इट एंड कीप इट, कभी भी जरूरत पड़ी तो। सो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स आवर कंपनी इज डूइंग बेसिकली कि कस्टमर को इनकन्वीनियंस ना हो, राइट, एंड वी आर देयर एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर इन द वे जो कस्टमर को चाहिए वो हिसाब से, ना कि हमको जो चाहिए वो हिसाब से हम कस्टमर को बोले कि आप यहाँ पे आओ, ब्रांच में आओ, वो हम करते ही नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। ओके, सो दिस इज हाउ Yes, अमेजिंग अमेजिंग। सर, अब इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ। आपकी कंपनी सर्वेज भी काफ़ी करती होगी विद इन एवरी सिटी कि हाउ कैसे जा रहा है, हाउ इज द सेल गोइंग, हाउ इज एवरीथिंग मूविंग फॉरवर्ड। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का इट्स वेरी क्लियर दैट पीपल आर अवेयर, है ना। Correct. नाउ हम अगेन लेट्स गो टू टीयर 3 एंड टीयर 4, एंड हमें पता भी पेनिट्रेशन रेट कम है, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए सर, आगे आने वाले 5-10 सालों में क्या लगता है, क्या हम बढ़ेंगे इस पेनिट्रेशन रेट में? और अगर हम बढ़ेंगे तो ये क्या कोई ट्रेंड की वजह से हो सकता है, या व्हाट कैन बी द रीजन? नो ऑफ कोर्स हम बढ़ेंगे, हमारा पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ेगा, और ये टीयर 2 टीयर 3 टाउन से बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन उसके लिए जो मैंने और क्यों बढ़ेगा वो हमने डिस्कस किया, द राइट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट, या सोल्ड इन द राइट वे, यस, करेक्ट। रीच करना है कस्टमर को उसके डोर स्टेप पे, राइट, जी, उसको एक्सप्लेन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत और इम्पोर्टेंट। अगेन एंड अगेन द रोल ऑफ एन जी। एडवाइसर is very very important जी। in some of these markets to जी। get people
फेमिलियराइज्ड विथ, मतलब आपको इंश्योरेंस के अंदर आना है जी तो जी ये बहुत अच्छा एक एडवाइसर जो है वो मार्केट में या जो यस आपकी सिटी में, जी वो एक बहुत अच्छा मीडियम है आपके लिए टू गेट इनटू इंश्योरेंस। इनटू सो आई थिंक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा। रेगुलेटर हमारे जो है बहुत ही ऐसे कदम ले रहे हैं, जैसे कदम हमने ले रहे हैं, डिस्कस हाँ जी किया, नए प्रोडक्ट्स हमको बोल रहे हैं कि आप लॉन्च करो, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, बीमा वाहक करके एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ रहा है हाँ जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स के लिए बनाया गया है। ओनली हाँ जी, वाओ तो वहाँ पे माइक्रो अपने विमेन ओनली फोर्स आ रही है कि ओके विमेन एडवाइसर फोर्स मीन्स घर की इन महिलाएं जिनको स्मॉलर टाउन्स एक्सेट्रा, नाइस क्योंकि लॉट ऑफ financial decisions are taken by women in smaller towns. They manage the budget and or everything of the house. So they are more comfortable dealing with women advisors, etc. तो ये काफी ऐसे steps हो रहे हैं जिसकी वजह से penetration बढ़ना है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसी भी महिलाओं तक ये पहुंचे सो दैट उनको भी Correct, correct. समझ आए, वो अपने लिए कर सके क्योंकि वो दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ, दैट इज व्हाट इट नो इज। नो, वेरी राइट। सो उसको हम मिसिंग मिडल बोलते हैं। अच्छा दैट सेगमेंट जो आपने बताया उसको मिसिंग मिडल बोलते हैं। एक है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के कस्टमर रहते हैं, जी एक अफ्लुएंट रहते हैं। जी तो जो मिसिंग मिडल वाले, और एक मिडिल क्लास रहते हैं, और ये जी मिसिंग मिडल है। जी तो जो IRDA इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कि मिसिंग मिडल को, जैसे मेड्स हो गई, हमारी ड्राइवर्स हो गए, जी 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 वो दे आर नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन, दे अर्न, दे हैव दिस थिंग। हाउ डू यू यस गेट देम इनटू इंश्योरेंस? हम उसको इंश्योरेंस फोल्ड में कैसे लेके आ जी सकते हैं? जी बाय डूइंग सच प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, कि भाई EMI बेस्ड प्रोडक्ट कर दो, जी 500 रुपीज एवरी मंथ चला जाए एग्जैक्टली एक्सेट्रा। एग्जैक्टली So I think that is a big opportunity. Yeah. So now, sir, let's move on to one very famous insurance, which is health insurance, है ना? Now, sir, अभी नंबर 1 जा चुका है, and अगर मैं facts की बात करूँ, this pool has around 1 लाख करोड़ तक हेल्थ इंश्योरेंसेस, ठीक है? तो बट फिर भी हम क्लेम सेटलमेंट में, एज आई सेड द अर्लियर, वो वाई हम अभी भी इतना बड़ा पूल बन चुका है हेल्थ इंश्योरेंस का, फिर भी हम क्लेम सेटलमेंट पे क्यों बार बार आके अटक जाते हैं? हर किसी की घड़ी वहीं आ जाती है, यार ये कवर नहीं हो पाया, यार ये मेरा वेस्ट हो गया यार, या कुछ हो गया। करेक्ट करेक्ट। सो इसका हिस्टोरिकली एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है, जी कि जहाँ पे, और हम ही रिस्पॉन्सिबल है, इंश्योरेंस कंपनीज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स, जी कि बिकॉज ऑफ सर्टन शॉर्ट टर्म मेजर्स एक्सेट्रा टेकन जी ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो कहीं ना कहीं जी वो कस्टमर तक जो अवेयरनेस जानी चाहिए, बहुत बार क्या होता है कि आपकी पॉलिसी में क्या कवर्ड है नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस में। जी सो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम नहीं पे करने हैं, मतलब आई एम श्योर नन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, कोई ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे वो क्लेम्स ना पे करने का कोई इंटेंशन हो, इंटेंशन होगा। बट वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में, वो प्रोसेस और प्रोडक्ट में वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, जी राइट? तो कवरेज पॉलिसी लेने के टाइम सारे कवर है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपका वो क्लेम, आपको लगेगा कि ओके ओके क्लेम 100 रुपए का था, आया 70 रुपया, बट वो जी कवर्ड था या नहीं था, दैट इज अनदर अनदर एस्पेक्ट, राइट? एस्पेक्ट जी But if you look at most of the companies, all of them are moving towards 100% claim payment, Claims, yes, and yes. IRDA is also Working. tracking very closely. So अगर आप इंडस्ट्री में, अभी कुछ रिपोर्ट्स भी बाहर आए थे वगैरह कि क्लेम्स पेड कंपनी के वो पब्लिश होते हैं, अच्छा क्लेम्स पेड रेशियो। ओ सो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी के क्लेम्स पेड रेशियो के कितने हिसाब हैं, से ऑप्ट करने का। तो आपको यू कैन कंपेयर, वाह, ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट या एक काफी ट्रांसपेरेंट है वो। ट्रांसपेरेंसी, सो यस। सो सर्टेन मेजर्स आर देयर, एंड देयर इज अ हाइटेंड अवेयरनेस ड्रिवन बाय, सो जैसे अभी IRDA ने कैशलेस एनीवेयर शुरू कर दिया, मतलब आपको हर जगह पे कैशलेस मिल सकता है। ओ दैट्स अ बिग स्टेप, कि आपको जेब से पैसा नहीं देना है कस्टमर को, आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगी हर हॉस्पिटल में, हर इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, राइट? सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग, हाँ जी, बट एज एन इंडस्ट्री वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, long way कि to go. इन टर्म्स ऑफ कि भाई 100% क्लेम सेटलमेंट सारी कंपनी का हो हेल्थ इंश्योरेंस में, तभी वो Okay. उसका रियल इम्पैक्ट क्रिएट हो पाएगा। दिखेगा। जी जी ठीक है सर, अब हेल्थ से एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू अ डिफरेंट टॉपिक। सर आपको पता होगा कि मेडिक्लेम जब होता है तो कॉस्ट डबल हो जाती है, राइट? नाउ व्हाई इज इट, फर्स्ट? एंड सेकंड, क्या गवर्नमेंट बॉडीज, इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स मिलके एक स्टैंडर्ड बेंच प्राइस सेट कर सकते हैं, बेंचमार्क मतलब कर सकते हैं कि हाँ इसी स्टैंडर्ड पे ऐसा होगा? नहीं, कर सकते हैं, और चालू है अभी काम। अच्छा सो अभी NHA जो होते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी उन्होंने एक बॉडी बनाई है, मतलब एक पूरा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो, जी जहाँ पे हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज जी और कस्टमर्स, ये तीनों लिंक हो जाएंगे, राइट? तो जी वो तीनों लिंक होके
एकदम ट्रांसपेरेंटली कि कौन सी डिजीज के लिए क्या प्राइस होगी वो सेट करने के, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. जी. सो और आपका एक आभा आईडी करके उन्होंने शुरू किया है कि आभा आपका आईडी एक जनरेट होगा, तो आप वो आईडी कोड करोगे जैसे हमारा आधार है वैसे. ओके ओके तो ओके. उससे आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स पास्ट के ओह वो सारे डिजिटाइज हो जाएंगे. वाओ. और आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप उनको बोलो कि ये आभा आईडी मेरा है, वो अपने सिस्टम में चेक करेगा वो प्लेटफॉर्म पे, तो उसको सारे आपकी हिस्ट्री पता चल जाएगी, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ से भी है ट्रांसपेरेंसी फिर. यहाँ आ जाएगी. एंड सो ये सारे स्टेप्स जो है, वन इज गेटिंग एवरीबडी टुगेदर, बिकॉज हॉस्पिटल बॉडी एक अलग बॉडी है. बॉडी है. ट्रू. उनका रेगुलेशन अलग होता है, जी. इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेशन अलग अलग होता होता है. है. ट्रू. तो सबको एक साथ लाना जो अभी गवर्नमेंट ने किया है, Under one, अंडर card. वन दिस थिंग ऑन सेम टेबल, टुगेदर सिट अक्रॉस एंड डिफाइंड रेट्स, Yes. बिकॉज इट हैज टू बी विन विन, सबके लिए विन विन होना चाहिए. हाँ. कस्टमर सफर नहीं होने चाहिए, फर्स्ट जी, थिंग, जी. राइट. Hospitals and insurance companies should also not suffer Suffer overall. overall. What is genuine, what is due to the customer has to be paid, right? So वो पूरा एक इकोसिस्टम अभी एक बन गई है. सिम्बायोटिक रिलेशन होना बहुत जरूरी वो उससे वो आगे 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 जाके आगे वाले सालों में that is going to be the future of health insurance. है. Wow, that's a wonderful Yeah. news that you have given अभी. Yeah. Amazing. Well, so अब तो हमारी ऑडियंस भी समझ गई है कि ये होने वाला है आगे. हाँ. So they, I'm pretty much sure बहुत खुश होंगे. एकदम. कि जो इंश्योरेंस कंपनी का सर टॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन जैसी ग्राउंड रियलिटी से दूर हो चुका है. इट इज समथिंग दैट इज गोइंग अराउंड दैट द टॉप मैनेजमेंट डजंट नो जो कस्टमर की ग्राउंड रियलिटी चल रही है. अगर हाँ, डू यू थिंक इज इट ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर हाँ तो हाउ इज इट दैट वो और कस्टमर रियलिटी का टॉप मैनेजमेंट में इनका जो गैप है वो कम किया जा सके. मैं इंडस्ट्री और बाकी कंपनी के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ कि वो गैप कितना है या नहीं है. मैं एटलीस्ट मेरे बारे में और हमारी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ. हाँ. सो इन आवर कंपनी, मतलब हमारी कंपनी में, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मी, हाँ. you know, I would be knowing at least the top 1,000 advisors by name, right, Okay. and by personally, पर्सनल. हाँ. and through them जी. I would be knowing a lot of customers, ओके. right, कि कस्टमर क्या हो रहा है. See, हमारे कस्टमर हमारे एडवाइजर्स है, और उसके बाद हमारे कस्टमर्स हैं, मतलब दो है हमारे जी. स्टेक होल्डर्स, जी, जी, राइट. जी, जी. क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेलिंग जो होती है, मोस्ट ऑफ जो बिजनेस होता है वो एडवाइजर्स और इंटरमीडियरी के थ्रू होता है, ओके. राइट. तो हमारा एक्सपोजर डायरेक्टली टू द कस्टमर वो लिमिटेड होता है. ओके. सो हमारे इंटरमीडियरीज ही हमारे कस्टमर Customer है, है. और वो हमारे आगे के कस्टमर को सर्व कस्टमर्स को करते हैं. सर्व कर रहे हैं. यस. सो हमारी कंपनी में बोथ द लेवल्स ऑफ कस्टमर, दैट इज अवर एंड कस्टमर एज वेल एज अवर एडवाइजर्स और द चैनल पार्टनर्स, दोनों पे एक्सट्रीम फोकस, राइट फ्रॉम माई लेवल टू द लास्ट माइल, वो हमने अभी बिल्ड किया है. वाओ. सो हमारे रिव्यूज होते हैं हमारे, तो हम कस्टमर चेक इन्स करते हैं. अच्छा. सो कस्टमर सर्विस की जो कॉल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे हम हमारे सीनियर मैनेजमेंट टीम को बोलते हैं कि आप वो कॉल बार्ज बोलते हैं उसको, कॉल बार्जिंग करो, कि अच्छा. आप सुनो कि कस्टमर का क्या पेन पॉइंट है, ओह. राइट, वो क्लेम्स के टाइम पे क्या उनको दिक्कत हो रही है, और हमारी टीम कैसे उसको रिस्पॉन्स कर रही है अनोनिमसली. सो यू कैन बार्ज इन टू अ कॉल, nice. आप उनका कॉल चल रहा है, यू कैन बार्ज इन विदाउट दे नोइंग. वाओ. वंडरफुल. So these are the steps which opens up lot of ideas. Ideas. We get ideas और पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है. Exactly. जेन्युइनली कस्टमर सर्विस की जो हमने बात की बात फर्स्ट करी क्वेश्चन first question में, में. वो हो रही है या नहीं हो रही है, राइट. मैं हमारी पूरी टीम मार्केट में होती है, फील्ड पे होती है, जी. वो कस्टमर्स को मिलते हैं डे इन मिलते एंड डे हैं, आउट, जी. और वहाँ से जो भी फीडबैक आता है वो हम हेड ऑफिस लेवल पे पूरा फीडबैक को ट्रैक करते हैं, Okay. और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं. सो मेरा मानना है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम हमारा एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में आ जाएगा. Exactly. सो हमारे लिए तो ये बेस है कि हम कस्टमर को समझे, हमारे एडवाइजर्स को समझे, Exactly. एंड उससे हमारा बिजनेस बढ़ाए. Wonderful, sir. I really like this barge in वाला. I Barge in. think all the companies should do it. Yeah. Because काफ़ी चीज़ें नीचे लेवल से ऊपर तक पहुंच नहीं पाती हैं, and fabricated भी होती हैं, diplomatically भी put की जाती हैं, but अगर ऐसा होने लगे कि अपने आप से सुन लो तो wow, what a great. So with this, sir, let me ask the last question to you now. Sir, आपको पता है ये इनिशिएटिव ट्रॉथ इंश्योरेंस ने लिया है, which according to me मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मी बीइंग अ लेमैन दिस वाज वेरी मच नीडेड. हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि हम सुन के समझ के आगे अपना काम कर सकें. आपका क्या कहना है, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग एंड नॉट जस्ट एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय बट एज अ लीडर. सो आप क्या मानते हैं सर इस इनिशिएटिव के नहीं, बारे बहुत में? अच्छा इनिशिएटिव है. आई थिंक इट्स अ यूनिक इनिशिएटिव, बहुत ही यूनिक है. जी. एंड
I am very happy that somebody has made a start on this, and Troth has made a start on this. और ये मैं चाहूँगा ये जी। ज़्यादा से ज़्यादा, ये जैसे हम टीयर 2 टीयर 3 की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के एडवाइसर्स, वहाँ के कस्टमर, वहाँ की जनता तक पहुँचे, पहुंचे। उसमें जी। वॉट एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रॉथ टू रीच आउट टू दिस थिंग वी विल डू. Wow. एंड आई थिंक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है to Wow. partner with them to spread this message, spread this, and try to reduce this trust deficit that we were talking Yes, about. yes, कि हम yes. कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, नॉट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग, बेचने का ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑब्जेक्टिव है कि उसको इंश्योरेंस के बारे में जो उसकी मिथ है, जो Myth उसका है, उसके exactly. दिमाग में परसेप्शन है, वो हम कैसे चेंज करें. Wonderful. तो वो आई थिंक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और एंड वी विल ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड देम एंड टुगेदर Wow. कि इनिशिएटिव को और आगे लेके जाए. Wow, we are ending on such a supportive and a collaborative note. इससे बेहतर एंडिंग मुझे नहीं लगता हो सकती थी. शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हुई, बट कहते हैं अंत भला तो सब भला. वंडरफुल सर, व्हाट अ लवली कॉन्वर्जेशन. लवली से ज़्यादा मैं बोलूँगी इन्फॉर्मेटिव. मैं मुझ जैसे लेमैन का आपने काफ़ी सारे मिथ्स ब्रेक किए एंड बताया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस. मुझे लगता है जो लोग सुन रहे हैं वो भी काफ़ी ग्रेटफुल होंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होंगे. नॉट जस्ट कस्टमर्स बट ऑल्सो एजेंट्स हु आर विलिंग टू वर्क इन इंश्योरेंस एंड यंग माइंड्स हु आर विलिंग टू हैव अ बिजनेस इन इंश्योरेंस. आई एम प्रीटी मच श्योर आपने तीनों लोगों को पूरे तरीके से कवर कर दिया है. थैंक यू सो मच मिस्टर बराग. इट Thank you, वाज thank you. It was लवली pleasure. हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू. थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर शेयर करें और शेयर करने के बाद लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसे अपने कमेंट बॉक्स पे छोड़ दें.